ईसीबी ने ब्रैंडन मकलम को इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम के मुख्य कोच पद से हटा दिया है। हालांकि वह सीमित ओवर के क्रिकेट में इंग्लैंड के कोच बने रहेंगे। इस फैसले के बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम फिलहाल न कप्तान के साथ है और न ही मुख्य कोच के साथ। ये निर्णय उस समय आया है जब महज 3 महीने पहले ही एशेज में ऑस्ट्रेलिया से 4-1 की हार के बावजूद मकलम को सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया गया था। मकलम ने कहा कि जिस जिम्मेदारी से उन्हें बेहद प्यार था, उसे खोने से वह टूट गए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, बेशक मैं आगे ये भूमिका नहीं निभा पाने से बेहद दुखी हूँ, लेकिन मैं इस फैसले का सम्मान करता हूँ। अब मेरा पूरा ध्यान वनडे और टी20 टीमों को आगे बढ़ाने और इंग्लैंड क्रिकेट को लगातार बेहतर बनाने पर रहेगा। मैं टेस्ट टीम की सफलता की कामना करता हूँ। ईसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड गोल्ड ने मार्च में कहा था कि मकलम काफ़ी सीख सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में हुई गलतियों से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने तब ये भी कहा था कि उन्हें हटाना सबसे आसान विकल्प होगा, लेकिन केवल 3 टेस्ट बाद न्यूजीलैंड से घरेलू मैदान पर 2-1 की हार के बाद ईसीबी ने वही फैसला ले लिया। गोल्ड ने कहा, ब्रैंडन ने इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम में नई जान फूंक दी थी। उनके कार्यकाल में हमें कई यादगार जीत मिली और इस भूमिका में उनके योगदान के लिए हम उनके आभारी हैं। अब हमें लगता है कि अगले साल एशेज जीतने के लक्ष्य को देखते हुए टेस्ट टीम के लिए बदलाव का यही सही समय है। मकलम ने 2022 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान संभाली थी और कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर अपने पहले 11 मैचों में 10 जीत दिलाई थी। उस दौरान इंग्लैंड ने अभूतपूर्व आक्रामक अंदाज में क्रिकेट खेली। हालांकि इसके बाद टीम के नतीजे लगातार खराब होते गए और उनके कार्यकाल में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या भारत के खिलाफ एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका। टेस्ट कोच के रूप में मकलम का रिकॉर्ड 27 जीत, 2 ड्रॉ और 20 हार का रहा। इनमें से 7 हार इंग्लैंड के पिछले 9 टेस्ट मैचों में आई। उनका कार्यकाल अपने देश न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से शुरू हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने 2022 में 3-0 से जीत दर्ज की थी। वहीं पिछले महीने उसी टीम से घरेलू सीरीज हारने के साथ उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इसी सीरीज के बाद बेन स्टोक्स ने अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड से करारी हार के बाद मकलम ने कहा था कि इंग्लैंड क्रिकेट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई, और जब उनसे उनके भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मुझे पूरा यकीन है कि योजना यही है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन 2 सप्ताह से भी कम समय बाद उन्हें इस पद से हटा दिया। इंग्लैंड के प्रबंध निदेशक रॉब की ने 2 साल पहले मकलम का अनुबंध 2027 के अंत तक बढ़ाते हुए उनकी जिम्मेदारी में सीमित ओवर के क्रिकेट को भी शामिल कर दिया था। अब टेस्ट टीम की जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई है, जबकि उनका अनुबंध अभी 1 साल से अधिक बाकी है। वह अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप तक इंग्लैंड के मुख्य कोच बने रहेंगे। ईसीबी ने कहा कि मकलम के उत्तराधिकारी की तलाश तुरंत शुरू की जाएगी। इसके साथ ही इंग्लैंड फिर से अलग प्रारूपों के लिए अलग कोच रखने की व्यवस्था पर लौटेगा, जैसा कि 2022 से 2024 के बीच था, जब मैथ्यू मॉड सीमित ओवर के क्रिकेट में टीम के कोच थे। संभावित उम्मीदवारों में एंड्रू फ्लिंटॉफ, रिचर्ड डॉसन, रयान कैंपबेल और जस्टिन लैंगर शामिल हो सकते हैं। रॉब की ने कहा कि मकलम के साथ काम करना पूर्ण सम्मान की बात रही और हालिया नतीजों तथा नेतृत्व में खालीपन के बावजूद उन्होंने टेस्ट टीम को मजबूत स्थिति में छोड़कर गए हैं। बेन स्टोक्स की जगह कप्तान बनने के लिए हैरी ब्रूक सबसे प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ईसीबी को ये भी तय करना होगा कि क्या वह तीनों प्रारूपों में कप्तानी संभाल सकते हैं। शनिवार रात साउथहैम्पटन में भारत पर 4-0 की टी20 सीरीज जीत के बाद मकलम ने अपने भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब देने से बचने की कोशिश की थी। मकलम ने कहा, मुझे टेस्ट टीम को कोचिंग देना बेहद पसंद था और हमने साथ मिलकर जो हासिल किया उस पर मुझे बहुत गर्व है। इस दौरान कई अविस्मरणीय पल आए और कुछ बेहद कठिन दिन भी, लेकिन ऐसी चुनौती स्वीकार करने का यही हिस्सा होता है। यह मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात रही और मैं इसके लिए आभारी हूँ। खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और उन प्रशंसकों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरे सफर में हमारा साथ दिया।